बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं राना खालिद हुसैन ख़ान हूँ। हमारा आज का मौजू है इसहाक डार की पाकिस्तान वापसी। पाकिस्तान की तारीख़ में एक और स्याह दिन का इजाफ़ा हो गया, बल्कि जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है तो इसमें बड़ी तेज़ी से स्याह दिनों का इजाफ़ा हो रहा है। मुझे लगता है कि एक स्याह दिनों का कैलेंडर अलहदा से बना के चलाना पड़ेगा। तो बड़े दुख और अफसोस की बात है कि एक मफरूर मुजरिम जो पाकिस्तान को छोड़ के फ़रार हो गया था, अब बड़ा दंदनाते हुए उनकी वापसी हुई है। और इसमें जो कॉमन बात है वो ये है, ये भागे भी वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे में थे नून लीग के दौर में, और वापसी भी इनकी वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे में ही हुई है, और वो भी नून लीग के दौर में। ये बड़े अफसोस की बात है कि करोड़ों की करप्शन करके और हमारे मुल्क को दिवालिया की नहज पे पहुंचा के बड़े आराम से मुल्क छोड़ के चले गए, और वहाँ पे जाके इनकी बीमारी का ऐसे ड्रामे थे कि जैसे बिल्कुल खुदा न खास्ता इनका आखिरी टाइम आ गया है, ऐसे अब आए हैं दंदनाते हुए। और उन्होंने पहले ही प्लान किया था, उन्होंने जो महंगाई करवानी है वो मुफ्ता इस्माइल से करवानी है, और जब उसको थोड़ा रिलीफ देने का टाइम आएगा तो एकदम से इसहाक डार की एंट्री करवाएंगे और उसको हीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब सोशल मीडिया के इस दौर में अब ये इतना आसान नहीं रहा। अब पहले से ही आपकी जो प्लानिंग होती है उसको लोगों के सामने ओपन कर देते हैं कि अब इनकी अंडरग्राउंड ये प्लानिंग चल रही है कि अब इसको ऐसे ऐसे करके हीरो बनाना है। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आपको पता है कि महीने डेढ़ महीने से पेट्रोल काफ़ी नीचे आ गया था, लेकिन इसके बावजूद ये पेट्रोल का रेट कम नहीं कर रहे थे। इसी तरह हमारा खाने का ऑयल है, ये भी काफ़ी देर से इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी सस्ता हो गया था, लेकिन उसका भी मुसलसल ये रेट बढ़ाते जा रहे थे। तो इन्होंने ये सोचा हुआ था कि ये जब कमी की बारी आएगी तो इसहाक डार को इन करके कहेंगे, ले जी हमारा मेन प्लेयर आ गया, और इसने आते ही बड़ा काम कर दिया। लेकिन अब अवाम बेवकूफ़ नहीं है, चंद लोग ही रह गए हैं जो आपके फॉलोअर्स हैं जिनको आप बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन बाकी सारे लोगों को अब बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि उनको माशाल्लाह से शौर आ गया है। इसहाक डार ने माजी में भी डॉलर को एक मसनूई अंदाज में कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसका फिर खमियाजा आने वाली गवर्नमेंट को भुगतना पड़ा। और ये मैशत का इतना बेड़ा गर्क करके गए थे कि मुफ्ता इस्माइल ये कहने पे मजबूर हो गए थे कि अल्लाह ना करे कि अब हमारी गवर्नमेंट आए, क्योंकि जो मैशत का हम लोगों ने हाल कर दिया है इसको संभालना अब इतना आसान नहीं होगा। मैं खाकान अब्बासी ने भी इसी तरह का बयान दिया था। तो अब हमारे पाकिस्तान का विलन था, उसको ये हीरो बना के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये ईमान है कि जब आपकी नीयत ठीक नहीं होती तो आप बेहतर काम कर ही नहीं सकते। और हमारा आज का दूसरा मौजू ये है कि आज शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लंदन और न्यूयॉर्क के दौरे के बाद। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैसे तो अपने आप को एक हीरो बना के पेश करने की कोशिश की है, यानी बिकारीपन में हीरो बनने की कोशिश की है उन्होंने। और उन्होंने ये बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम लोग एक हाथ में कशकोल लेके जाते हैं तो हम लोग खुददारी के साथ उन्हें कैसे मिल सकते हैं। कैसे हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब एक टांग पे टांग रख के बड़े खुद-एतमादी के साथ और ख़ुददारी के साथ फिरते होते थे, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम लोग बिकारी हैं और हम लोग खुददारी के साथ नहीं फिर सकते। और उन्होंने कहा कि 75 साल में हमारे मुल्क का ये हाल हो गया है कि हम लोग बिकारी हैं, हम लोग खुददारी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो इनसे बंदा पूछे कि मुल्क को इस स्टेज पर लेके आने वाला कौन है? आप लोग ही थे। आप लोगों का टेन्योर, आप अपना टेन्योर चेक करें। और इमरान खान को तो सिर्फ 3 साल हुए थे, इन 3 सालों में भी उनकी कारकर्दगी देखें तो उनके तो तरक्की के फिगर्स बोलते हैं कि एक्सपोर्ट रिकॉर्ड लेवल पे थी, टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड लेवल पे थी, रेमिटेंसेस रिकॉर्ड लेवल पे थे, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड लेवल पे थी, आपकी बड़ी देर के बाद ज़राअत रिकॉर्ड लेवल पे आई। तो ये किस चीज़ के बात करते हैं? ग्रोथ रेट आपका 6% तक चला गया। जो इन्होंने हमारे मुल्क के साथ माजी में किया है, ये सारा अपने दौरों का जो गंद किया हुआ है वो सारा इमरान खान पर डालने की कोशिश करते हैं। अब लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोगों को समझ है कि आपने इस मुल्क के साथ क्या किया है। ये इस मुल्क को इस स्टेज पे ले आए हैं कि अब इन्हें लगता है
کہ ہم لوگ صرف بھیک مانگ کے گزارا کر سکتے ہیں، ادروائز ہمارا ملک چل نہیں سکتا. لیکن اس کے اپوزٹ عمران خان صاحب نے اس قوم کو خودداری کے ساتھ جینے کا سبق سکھایا ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کو سب کچھ دیں گے. اگر مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ان سے بڑی تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے. یہ دنیا کے لوگوں کو توبہ نعوذ باللہ خدا سمجھا ہوا ہے انہوں نے، اور وہاں پہ جا کے یہ ان سے مانگتے ہیں اور ان کے سامنے ان کی کانپیں ٹانگنے شروع ہو جاتی ہیں. نواز شریف نے آج کی اس پریس کانفرنس میں یہ اقرار بھی کیا ہے کہ ہاں وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں. بھئی آپ حکمران ہیں، آپ کے جھوٹ جو ہیں ہمارے ملک پہ، ہمارے ملک کی سالمیت پہ، ہمارے عوام پہ اثر انداز ہوں گے. یہ کوئی انڈیویجولی معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کا انفرادی معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی. نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، لیکن آپ حکمران ہیں، آپ کے جھوٹوں کا 100% اثر عوام پہ ٹرانسفر ہونا ہے. تو آپ کتنی ڈٹھائی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں. تو آخر میں پھر میں یہی کہوں گا کہ آج امپورٹڈ حکومت کے دور میں پاکستان کی تاریخ کا ایک اور سیاہ دن لکھا جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. پاکستان کی ترقی اور سلامتی کے لیے دعا گو رہیے گا. میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجئے. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.